तो भाई लोग माइकल मोरालेस ने कल गिलबर्ट बर्न्स को धो धो के फर्स्ट राउंड में पीटा। उसके अलावा शॉन ब्रेडी ने कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले लियोन एडवर्ड्स को डिसमेंटल करके सबमिट करा है। उसके अलावा वकीन बकली ने अपनी लास्ट फाइट में कोल्बी कमेंडर को पीट पीट के लहू लुहान करके उनका डॉक्टर स्टॉपेज करवा दिया। और ये तीनों वेल्टरवेट के सबसे बड़े प्रोस्पेक्ट इस समय चलते हुए आ रहे हैं। माइकल मोरालेस तो अभी आए हैं, खैर वकीन बकली और शॉन ब्रेडी बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। उसके अलावा फिर इस्लाम माखचेव भी अगर वेल्टरवेट में आ रहे हैं, तो भाई साहब वेल्टरवेट डिवीजन जो है कुछ ज़्यादा ही स्टैक्ड नहीं होता जा रहा है। मतलब अगर आप इस चीज़ को रिव्यू करो, हमारे पास जेडीएम है जो चैंपियन है, उस समय अनबीटन स्ट्रीक पे चल रहे हैं इस समय। बिलाल मोहम्मद सिर्फ जेडीएम से हारे हैं बहुत टाइम तक, ठीक है। मतलब उसके अलावा एक आई पोक हुआ था अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स, उसके पहले वो बहुत पहले 2017-18 में हारे थे। उसके अलावा शॉन ब्रेडी भी सिर्फ बिलाल मोहम्मद से हारे हैं। शाफकात रखमनोव हारे ही नहीं है। लियोन एडवर्ड्स, कमारू उस्मान को छोड़ो, इयन गैरी सिर्फ शाफकात से हारे हैं। वकीन बकली अनडिफीटेड है वेल्टरवेट में इस समय। और फिर हमारे पास अब माइकल मोरालेस आ गए हैं जो एक और अनडिफीटेड प्रॉस्पेक्ट हैं। कार्लोस प्राटिस भी थे अनडिफीटेड इयन गैरी के अगेंस्ट, जो थोड़े से आउट क्लास हो गए, उसकी भी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट भाई साहब सबसे ज़्यादा स्टैक्ड इन टर्म्स ऑफ स्किल इस समय यूएफसी वेल्टरवेट डिवीजन मुझे लग रहा है इस समय, और कोई डिवीजन इतना स्टैक्ड नहीं है। कंपैरिजन्स अभी बैठाएंगे अभी तुरंत। बट भाई ये सब देख के, ठीक है, ये डेरेक ब्रंसन भी बोल रहे हैं और मुझे भी लग रहा है कि इस्लाम माखचेव, अब मुझे लग रहा है अगर 2-3 साल पहले जाते तो ठीक रहता। मतलब 2-3 साल पहले तो खैर वो लाइटवेट चैंपियन ही बने हैं, बट तब भी जिस टाइम पे वो वेल्टरवेट डिवीजन में आ रहे हैं, आई थिंक वेल्टरवेट डिवीजन यूएफसी हिस्ट्री का सबसे स्टैक्ड डिवीजन है इस समय। मतलब बहुत ही डेंजरस डिवीजन होगा ये इस्लाम माखचेव के लिए, अगर ऑफ कोर्स वो बेल्ट जीत गया, जो वो उसमें भी एक बहुत बड़ा अगर है, वेरी ऑनेस्टली। उसके अलावा अगर यार जल्दी से डिवीजन को कंपेयर करें, यूएफसी बैंटमवेट भी इतना ज़्यादा स्टैक्ड इस समय, मतलब ओके इन टर्म्स ऑफ स्किल बहुत स्टैक्ड है, बट इफ़ यू एक्चुअली टॉक अबाउट चैंपियनशिप पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यार, शॉन ओमैली एक बार मेराब से पिट गए हैं, दोबारा पिट गए तो फिर उनका कुछ बचेगा नहीं। पीटर यान बहुत स्किल्ड है, लेकिन वो भी मेराब से एक बार 50-45 हो चुके हैं, तो उसमें भी ऐसे कोई हाइप नहीं है। एक्सट्रीमली स्किल्ड, वेरी वेरी स्किल्ड, बट वो एक बार आउट क्लास हो चुके हैं मेराब से। उमर नुमागोमेडोव की बहुत क्लोज फाइट थी, वो भी मेराब से हार चुके हैं। कोरी सैंडहेगन ही एक अकेले बचे हैं टॉप 4 में जिनने मेराब को फेस नहीं किया है। तो चैंपियनशिप पिक्चर की अगर आप बात करो तो इस समय बहुत ब्लीक है। अगर मेराब ने शॉन ओमैली को बीट किया तो बहुत ऑप्शंस उनके पास नहीं होने वाले हैं अगली फाइट करने के। मतलब उसके अलावा अगर आप बात करो कुछ कुछ प्रोस्पेक्ट्स जो हैं, हेनरी सेहुडो शुड जस्ट रिटायर, रॉब फॉन मार्लन वेरा इररेलेवेंट, डेविसन फिगरेडो शुड रिटायर, मारियो बटिस्टा एक है जो एक मतलब डिसेंट कुछ तो बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्या कितने प्रोस्पेक्ट हैं टॉप 5 में हो मोस्टली पहुंच जाएं, चैंपियन बनेंगे कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। मार्कस मैगी इज ऑल्सो, ये भी एक प्रोस्पेक्ट स्पॉटलाइट है। बट अगर आप ये डिवीजन देखो तो आपको लगेगा कि अच्छा ये चैंपियन से हार जाएगा, ये चैंपियन से हार जाएगा, ये चैंपियन से हार जाएगा। एक मेंटल आपका एक डायलॉग चल रहा है यूएफसी वेल्टरवेट में, आई डोंट नो, ठीक है। जेडीएम वर्सेस वकीन बकली, मे बी जेडीएम विंस दैट, लेकिन वकीन बकली भी वो फाइट जीत सकते हैं। उसके अलावा माइकल मोरालेस तो खैर अभी उनको डेवलप होना है, तो उनकी बात नहीं करूंगा। शॉन ब्रेडी और जेडीएम के लिए वो भी मुश्किल फाइट एक है, और वो मेरे ख्याल से इस्लाम माखचेव के लिए भी होगी। शफकत रखमनोव बहुत एक किलर फाइट है। इयन गैरी भी आई वुड से एक किलर फाइट, बहुत सारे किलर फाइट्स हैं थ्रू आउट द वेल्टरवेट डिवीजन। फिर आगे बढ़ के अगर लाइट वेट की भी अगर बात करें तो मेरे ख्याल से मोस्टली, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऑब्वियस जीतने वाले हैं, बट आई फील लाइक इला डुपुरिया जीतने वाले हैं चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर। तो उसके अलावा भी वही जस्टिन गेंजी, वही डस्टिन पोरियर की लास्ट फाइट होने वाली है, ठीक है। बट वही डैन हुकर, वही मतलब मैक्स हॉलोवे अभी पिटते हुए आ रहे हैं। मतलब वो जो ओल्ड हेड्स, लाइट वेट, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने कहा था लाइट वेट बहुत स्टैक डिवीजन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्किल बट इन टर्म्स ऑफ स्टार पावर, ठीक है। स्टार पावर भर भर के है, बट अगर आप मुझे एक जेन्युइन चैंपियनशिप फाइट बोलो जिसके लिए मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहूँगा, वो सिर्फ 2 फाइट्स हैं। अगर इस इलिया जीते, इलिया वर्सेस अरमान और इलिया वर्सेस पैडी, उसके अलावा मोइकानो, डारियुश फिजीव, माइकल चैनल, बेनवा सेंट डेनिस, एक भी प्रॉस्पेक्ट पैडी पिमलेट के अलावा लाइटवेट डिवीजन में मुझे दिख ही नहीं रहा है लिटरली। मतलब जोएल एल्वरेज आप बोल सकते हो रैंक 15 है वो, लेकिन वो यार बस जब हाई लेवल ग्रैपलर्स के अगेंस्ट वो जाते हैं तो हम देख चुके हैं क्या हुआ है उनके अगेंस्ट। अब ठीक है, आप कह सकते हो कि वो डेवलप हुए हैं, बट एक बहुत ही बड़ा होल है वो जोएल एल्वरेज के गेम में। उनकी फाइट हुई थी अरमान सरूकियान के अगेंस्ट, टेक डाउन होके ग्राउंड एंड पाउंड से उनको इतना लहूलुहान उन्होंने किया था भाई साहब, एक खून का क्या पूल बन गया था, पूल ऑफ ब्लड बन गया था प्रॉपर। तो जोएल एल्वरेज ठीक है, क्रेजी प्रोस्पेक्ट, बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, बट जब तक उन्होंने हाई लेवल ग्रैपलर के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया अपने आप को, मैं उन पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। तो लिटरली सिर्फ एक
प्रोस्पेक्ट है। अगर आप देखो तो पैडी पिम्बलेट, देयर इज नो अदर प्रोस्पेक्ट। वेल्टरवेट में 6 हैं मेरे ख्याल से, अगर गिनो आप लोग अभी थोड़ी देर में गिनेंगे। फिर उसके अलावा आगे आते हैं यूएफसी लाइट वेट में नए प्रोस्पेक्ट में से जैंग मिनयांग एंड कार्लोस उलबर्ग। और कार्लोस उलबर्ग भी मुझे लग रहा है अगली मतलब कार्लोस उलबर्ग को एलिस पेरेरा, यूरी प्रोहास्का, एंकलाएव तीनों पीटते हैं, ठीक है। बहुत ही क्लोज फाइट उनकी हुई थी अगेंस्ट यान ब्लोहोविच, और वो भी यान ब्लोहोविच 42 साल के। बहुत ही क्लोज फाइट उनकी हुई थी अगेंस्ट अरे वोल्कर ओजदमीर थे ना, हाँ, वो भी बहुत क्लोज फाइट हुई थी। मतलब वो उसमें कार्लोस उलबर्ग वो जो किलर प्रोस्पेक्ट जो होता है कि हाँ डैम ही कैन बी चैंपियन, यू नो, वो मुझे लगते ही नहीं है। मुझे लग रहा है वो एंकलाइव से बहुत आराम से पिटने वाले हैं। आई डोंट थिंक उनको टाइटल शॉट अभी मिलना चाहिए, उनके पास जगह भी नहीं है। मेरे ख्याल से अगली फाइट यूरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस उलबर्ग करने वाले हैं, और मुझे लग रहा है यूरी प्रोहास्का इज गोना व्होप हिज एस। तो उसके अलावा जैंग मिनयांग एक है प्रोस्पेक्ट, अज़मात मर्ज़ाकोनोव नहीं, डोमिनिक रेस की अच्छी स्टोरी चल रही है। बट उसके अलावा आप पॉइंट समझ रहे हो मेरा, लाइक वेल्टरवेट को अगर आप देखो और लाइट हैवीवेट को अगर आप देखो, वही मैं कंपैरिजंस बिठा रहा हूँ डिविजन्स के बीच में, एंड वेल्टरवेट इज जस्ट ऑन अनदर लेवल राइट नाउ। मतलब साइलेंटली पता है, मतलब अगर आप 3 साल पहले वो देखो यूएफसी वेल्टरवेट को, होर्हे मास्विडाल को 2 बार टाइटल शॉट मिला था। होर्हे मास्विडाल को 2 बार टाइटल शॉट मिला था। कोल्बी कविंगटन को 2 बार टाइटल शॉट मिला था। पता नहीं कहाँ से ये क्या कहते हैं, वेव आया है स्टैक्टनेस का वेल्टरवेट डिवीजन में। बट ठीक है यार, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो फाइट्स वी नीड इन द वेल्टरवेट डिवीजन, क्या क्या फाइट्स में अगली तुरंत बाद देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरा जो वेल्टरवेट डिवीजन है, मैंने जो की फाइटर्स हैं उनको मैंने लिया है इस वीडियो में। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले लाइट वेट डिवीजन की भी बात करी थी, मतलब लाइट वेट प्लस वेल्टरवेट डिवीजन की मैंने एक वीडियो बनाई थी। पर मुझे लगा एक डेडिकेटेड मैच मेकिंग वीडियो अगर मैं वेल्टरवेट के लिए भी लाऊं तो बढ़िया होगा। तो पहली बात तो यार इस्लाम माखचेव उस जेडीएम होने ही वाला है। मैंने उस वीडियो में भी बात करी थी, बहुत ही ऑब्वियस एक मैचअप है। बहुत लोगों को लग रहा है ओके ये दोनों साइड की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा जीतते हुए आता है, लोग थोड़ा सा उसको ओवर एस्टिमेट भी करने लगते हैं। क्या जेडीएम की परफॉर्मेंस बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट बहुत इंप्रेसिव थी? यस। क्या वो इस्लाम माखचेव को धो धो के पीटने वाले हैं? नो। मतलब वही होता है जब जब रिसेंसी बायस की वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं किसी भी इंसान के स्किल्स को। बट क्या ये इस्लाम माखचेव के लिए फिर भी बहुत एक मुश्किल फाइट है? एब्सोल्युटली। इस्लाम माखचेव को डस्टिन पोरिये ने बहुत दिक्कतें दी थी, इस्लाम माखचेव को एरिस वोल्कानोव्स्की ने बहुत दिक्कत दी थी। मतलब डिसेंट टेक डाउन डिफेंस अगर आप इस्लाम माखचेव के अगेंस्ट लेके जाओ और जेन्युइन स्ट्राइकिंग उनके अगेंस्ट करो, हेड टू हेड अगर जाओ उनसे, तो इस्लाम माखचेव बहुत डैमेज लेते हैं। लेकिन ये भी है कि यार इस्लाम माखचेव डैमेज लेंगे, बट वो 5th राउंड में ब्यूटीफुल एक स्वीप निकाल के आपको डार्क स्ट्रोक में भी डालेंगे, जैसा उन्होंने डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट भी करा था। तो फिर मतलब मुश्किल फाइट है, बहुत इवन फाइट है टू बी ऑनेस्ट विद यू। और इसका मैं प्रॉपर डिटेल्ड ब्रेकडाउन बाद में डालूंगा जब फाइट आ ही रही होगी। बट ठीक है, उसके अलावा थोड़ी आगे बढ़े इससे। तो फिर अगली फाइट की भी मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में, शाफकात वर्सेस शॉन ब्रेडी। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही क्लियर नंबर 1 कंटेंडर फाइट होनी चाहिए। शॉन ब्रेडी डिसेंट विन स्ट्रीक है, या बिलाल मोहम्मद के बाद एक या दो तो जीते ही हैं एटलीस्ट वो। लेकिन जो भी जीते हैं, लियोन एडवर्ड्स को जिस हिसाब से उन्होंने लिटरली डोमिनेट किया है पिलर टू पोस्ट, आई रियली फील लाइक इट्स अबाउट टाइम उनको एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट मिले। फिर शाफकात भी अनडिफीटेड स्ट्रीक पे चलते हुए आ रहे हैं। पता नहीं क्यों इयन गैरी बात करते, मतलब जब भी आप इंटरव्यू उनका सुनो, हमेशा हमको देख के लगेगा कि आपको अच्छा इसने शायद शाफकात को बीट किया था क्या। मतलब वो इतने जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जब भी वो शाफकात रखपुरव की फाइट के बारे में बात करते हैं, ये ओए मेड हिम लुक नॉर्मल, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है उनको कि वो फाइट जीत गए हैं। मतलब आपको लगेगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई इसने तो शाफकात को डोमिनेट किया था, 4 राउंड हारा था इंसान वो फाइट। बट ठीक है, मूविंग ऑन, द बक वर्सेस द कक, ठीक है। हुआकीन बकली बहुत पीछे पड़े हैं इयन गैरी के। इयन गैरी वर्सेस कार्लोस पार्टिस भी जब हुआ था तो हुआकीन बकली क्या कहते हैं, जब फेस ऑफ्स हो रहे थे तो वहाँ पे उनकी अटेंशन ग्रैब करने जा रहे थे। अब देखो हुआकीन बकली वर्सेस कमारू उस्मान भी होने वाली है। आई थिंक हुआकीन बकली बीट्स कमारू उस्मान जैस, तो वो मूव ऑन करने वाले हैं उससे। बट देन व्हेन ही डज द बक वर्सेस द कक, बहुत ही बढ़िया एक फाइट है वेल्टरवेट डिवीजन की। अब देखो पता है, एक ज़माने में अगर आप एक फॉर्मर चैंपियन को बीट करो तो आपको टाइटल शॉट मिलता है। बट वेल्टरवेट इतना ज़्यादा इस समय स्टैक्ड चलता हुआ आ रहा है कि आप मतलब बात भी नहीं कर रहे हैं यार हम उस चीज़ की। मतलब सेम विद क्या कहते हैं, हमजा चिमाएव वर्सेस रॉबर्ट बेटिकर, ठीक है। फॉर्मर चैंपियन को उन्होंने बीट किया टाइटल शॉट, लेकिन शॉन ब्रेडी ने लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट किया।
बकली अभी उस्मान को मोस्टली बीट करने वाले, मेरे ख्याल से बीट करने वाले हैं। एंड तब भी मैं बोल रहा हूँ नहीं, उसके बाद एक और नंबर 1 कंटेंडर, ये एनफ है जानने के लिए कि भाई वेल्टरवेट मर्डरर्स रो जो होता है, लिटरली मुझे वो लग रहा है इस समय। बट ठीक है, ये फाइट भी डेफिनेटली होनी चाहिए। नंबर 1 कंटेंडर फाइट है मेरे ख्याल से, आप बना सकते, बट वही है, इसके पहले वाली भी नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, तो उसका ये इसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं। बट ये बहुत अच्छी एक फाइट है, बिल्डअप भी बहुत बढ़िया है, बहुत एनिमोसिटी है इन दोनों के बीच में इस समय, बहुत बैक एंड फोर्थ भी हुआ है यानी का, तो ये फाइट भी डेफिनेटली एक बननी चाहिए। मूविंग ऑन, माइकल मोरालेस वर्सेस लियोन एडवर्ड्स। ये माइकल मोरालेस ने नंबर 8 रैंक्ड मेरे ख्याल से गिलबर्ट बर्न्स को अभी बीट किया है। लियोन एडवर्ड्स अभी टॉप 5 में आई बिलीव 4th पे हैं, एट जिस हिसाब से वो अभी डोमिनेट हुए हैं। आई डोंट एंड पता है द थिंग इज, ये एक फॉर्मर चैम्प कर्स है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुश्किल फाइट्स मिलेंगी बिकॉज आपने वो हाइट छुई है। उसके बाद यूएफसी आप पे सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स फेंकेगी, अच्छा इसको बिल्ड कर, बीट हिम और बिल्ड हिम, बीट हिम और बिल्ड हिम। ये लगातार ये होता है जो जो भी फॉरवर्ड चैम्प्स हैं। हाँ मतलब अभी लियोन एडवर्ड्स ने शॉन ब्रेडी को फेस किया, बहुत पिट के अभी आए हैं, मेरे ख्याल से इंस्टेंटली आफ्टर उनको माइकल मोरालेस को फेस करना चाहिए। आई बिलीव माइकल मोरालेस भी ये शॉट डिजर्व करते हैं, लियोन एडवर्ड्स के लिए भी ये एक चांस होगा कि ठीक है, अगर अगर उनमें फायर है, आई डोंट थिंक उनमें है एनी मोर, बट अगर उनमें फायर है तो माइकल मोरालेस को बीट करके वो वापस एक टाइटल मिक्स में आ सकते हैं, तो वो फिर एक इंटरेस्टिंग एटलीस्ट एक जर्नी तो बन जाएगी लियोन एडवर्ड्स की। आई जस्ट डोंट थिंक लियोन एडवर्ड्स का जो फाइट स्टाइल है, जो लैक ऑफ अर्जेंसी है, आपके मुंह में बकली घुसने वाले हैं, आपके मुंह में माइकल मोरालेस घुसने वाले हैं, आपके मुंह में शाफकात रखमानोव घुसने वाले हैं। नोबडी इज़ वेटिंग फॉर यू एनी मोर, ठीक है। मतलब जो हिसाब से कोल्बी कविंगटन भी प्रेशर फाइट करना चाह रहे थे, कुछ उन्होंने कुछ खास किया नहीं था। उसके अलावा लाइक ये कमारू उस्मान बिल्कुल प्रेशर नहीं कर पा रहे थे लियोन एडवर्ड्स को, तभी वो हार गए अपनी 3rd फाइट में। तभी मतलब लियोन एडवर्ड्स का सक्सेस इसलिए हुआ है क्योंकि लोग उनको आराम से अपना टेक्निकल आउट पॉइंटिंग गेम करने दे रहे थे। शॉन ब्रेडी ने वो अलाउ नहीं किया, बिलाल मोहम्मद ने वो अलाउ नहीं किया, उनके मुंह में घुस घुस के उन्होंने उनको टेक डाउन करके डंप करके बॉल्ड स्पॉट पे उनके फिर उनको सबमिट करा है लिटरली। तो आई फील लाइक ऐसे ही फाइट जाएगी इवन विद माइकल मोरालेस। मतलब ठीक है, माइकल मोरालेस थोड़े से मतलब मेरे कुछ थॉट्स थे, मैं वीडियो बना नहीं पाया गिलबर्ट बर्न्स वाली फाइट पे, बट अगर मैं 2-3 शब्द बोलूँ उसके बारे में, मैं नहीं बोलूँगा, मैं और शब्द बोलूँगा ऑनेस्टली। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गिलबर्ट बर्न्स वाज जस्ट नॉट देयर, ठीक है। तो मैं अच्छा ठीक है, मैं हमेशा ये सब बोलने में हेजिटेट करता हूँ बिकॉज आई नेवर वांट टू टेक अवे फ्रॉम अ विन, ठीक है। माइकल मोरालेस की बहुत ही बढ़िया विन थी वो, बट गिलबर्ट बर्न्स वहाँ गिलबर्ट बर्न्स नहीं थे, वो गिलबर्ट बर्न्स नहीं थे जिन्होंने मतलब हामजा चिमाएव किया गया, जैसे ब्रॉल किया था, फिर खून जब बह रहा है, फिर हामजा चिमाएव पे हंस रहे हैं देख देख के, वो जो डॉग था, जो डॉग का फैक्टर मैं बार बार बोलता रहता हूँ भाई, डॉग बहुत ज़रूरी है। अनेक पॉइंट के बाद डॉग आपका चला जाता है, तो ठीक है, बहुत अच्छी विन थी बाय माइकल मोरालेस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इसके बाद थोड़ा सा उनको ओवर हाइप किया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट टू प्रूव टाइप फाइट हो जाएगी माइकल मोरालेस के लिए भी और लियोन एडवर्ड्स के लिए भी। माइकल मोरालेस के लिए टॉप 5 में घुसने की आई थिंक उनको अब फाइट वैसे ही मिलनी चाहिए, वो एकदम अनडिफीटेड बढ़िया स्ट्रीक पे चलते हुए आ रहे हैं। बट हाँ, मूविंग ऑन, कार्लोस प्राटिस वर्सेस जेफ नील। अब देखो इयन गैरी वर्सेस कार्लोस प्राटिस जब हुआ था, तब मैंने किया था प्रेडिक्ट कि इयन गैरी आई थिंक कार्लोस प्राटिस को पीटने वाले हैं उस फाइट में, एंड बाय डिसीजन वो जीतने वाले हैं, ठीक है। अब जब मेरे मेन इवेंट सही होते हैं तब कोई नहीं बोलने आता है, क्यों? क्योंकि फाइट नाइट में हो जाते हैं ना, कोई सारा देखता नहीं है। जब मैं लिटरली पिन पॉइंट प्रेडिक्शन करता हूँ मैं, और मैंने कहा था कि फर्स्ट लॉस फाइटिंग नर्ड्स का आने वाला है कार्लोस प्राटिस के थ्रू, और वही हुआ था, तब कोई नहीं आके बोला कि अरे भाई आपने क्या हो, जब गलत हो जाए बस आराम ही हो तुम लोग, जानता हूँ तुम लोग को मैं। बट ठीक है, कार्लोस प्राटिस उस जेफ नील, ये फाइट बुक हुई थी, जेफ नील ने पुल आउट किया, तभी इयन गैरी आए थे अंदर। अब आप जब वो फाइट बुक हुई थी तब मैंने एक बात कही थी कि देखो कार्लोस प्राटिस बहुत स्किल्ड है, ठीक है, एंड ही वॉज रेडी फॉर जेफ नील, ही वोंट बी रेडी फॉर इयन गैरी, ठीक है। इयन गैरी को पे सब शिट करना, सब मजाक उड़ाना पसंद करते हैं इयन गैरी का, बट ही इज़ रियली फकिंग गुड, ही इज़ रियली गुड, ठीक है। ऐसे ही कोई नहीं शाफकात को ऐसा शॉर्ट नोटिस पे आप मतलब एकदम रियर नेकेड चोक कर रहे थे भाई 5th राउंड में, तो ही इज़ रियली गुड। बट कार्लोस प्राटिस ने भी ऑलमोस्ट फिनिश किया था 5th राउंड में इयन गैरी को, काइंड ऑफ आयरॉनिक है ऑनेस्टली अगर आप देखो। लेकिन कार्लोस प्राटिस अभी भी हाई लेवल हैं, उनको बस थोड़ा सा और समय चाहिए डेवलप करने के लिए, एंड मुझे लग रहा है जेफ नील वाली फाइट उनकी रीबुक होनी चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मोस्टली मेरे ख्याल से ये प्योर स्ट्राइकिंग मैचअप होगा, अनलेस बिकॉज जेफ नील का नाम ही हैंड्स ऑफ स्टील है, तो मोस्टली ये
अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक स्टैंड अप फाइट ही होने वाली है, तो कार्लोस पार्टिस के लिए परफेक्ट ये रीबुक कर दो फाइट, उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा, उनको प्योर स्ट्राइकिंग मैचअप भी मिल जाएगा, एंड देन वो वापस एक टॉप 10 फाइटर को फेस कर सकते हैं। जेफ नील टॉप 10 तो नहीं है ना, आप समझ लो क्या बोल रहा हूँ। मूविंग ऑन, इन सबको अगर आप ले लो और एक कुछ भी मिक्स एंड मैच आप कर दो तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ बैंगर्स मिलेंगे, ठीक है। एंकलाइव वर्सेस कार्लोस उलबर्ग, एंकलाइव पीटने वाले हैं कार्लोस उलबर्ग को। इस्लाम माखचेव वर्सेस शाफकात, रियली गुड फाइट। इस्लाम माखचेव वर्सेस बकली, आई थिंक इस्लाम जीत जाएंगे, बट बकली इज स्ट्रॉन्ग, एक्सप्लोसिव, मतलब उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। मतलब जेडीएम वर्सेस शॉन ब्रेडी एक बहुत बढ़िया फाइट होगी। मतलब आप कोई भी मिक्स एंड मैच करके लिटरली कोई भी आप फाइट बनाओ, इन सब में से माइकल मोरालेस जेडीएम डिसेंट फाइट, माइकल मोरालेस शाफकात, आई थिंक शाफकात पेल देंगे माइकल मोरालेस को एट दिस पॉइंट एटलीस्ट, बट इन सब में से, ठीक है। अब मैं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बोलने जा रहा हूँ। ओवर द नेक्स्ट 3 years, ठीक है, ये सब इस समय अपने प्राइम में है। वैसे एक और बात, ठीक है, सिर्फ इस्लाम माखचेव मेरे ख्याल से 34 साल के हैं, बाकी सब इयन गैरी 27 साल के हैं, कार्लोस पार्टिस आई थिंक 30 साल के हैं, मतलब 30, 31, 32, ये जो प्राइम टाइम जो होता है ये सब इसी रेंज में है। एवरीबडी इज इन देयर प्राइम राइट नाउ। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, अगले 3 साल में इन सब में से कोई भी चैंपियन रह गया, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। कोई भी इनमें से चैंपियन बना, आई वोंट बी सरप्राइज। देखो मतलब क्या कार्लोस पार्टिस को बहुत अभी मतलब करना है डेवलप, हाँ, बट वो अभी 30 साल के हैं, ठीक है। अब उनकी शीग्रेट वगैरह कम हो जाए तो अलग बात, बट मतलब वो उनको अफेक्ट शायद कर सकती है लॉन्ग टर्म में, बट यू गिव हिम 2 और 3 years टू डेवलप, ठीक है। और उनका जिस हिसाब का कैंप है फाइटिंग नर्ड्स का, आई थिंक ही कैन कम बैक। सेम विद माइकल मोरालेस, क्या मुझे लगता है वो एक बहुत डिसेंट प्रोस्पेक्ट है? हाँ, अभी चैंपियन बनेंगे प्रॉब्ली नॉट, गिव हिम 2 years, 2 साल में जो भी फाइट करेंगे वो और डेवलप होंगे, उनकी स्ट्राइकिंग, उनकी ग्रैपलिंग, ओवरऑल वैसे ही वो एक वेल राउंडेड फाइटर हैं। मतलब इतने स्किल्ड और इतने हाई लेवल फाइटर्स हैं और अपने प्राइम में चलते हुए आ रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर फाइटर, इनमें से कोई भी अगर चैंपियन बना इन द नेक्स्ट 3 years, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। एंड वेरी ऑनेस्टली बहुत सारा एट्रीब्यूटेड होगा, जैसे मतलब आई रियली फील इयन गैरी वर्सेस शॉन ब्रेडी एक बहुत इवन फाइट है, तो उस दिन जो भी अपना बेस्ट सेल्फ लेके आया वो जीतेगा। ऐसी फाइट्स होने वाली हैं कि स्किल फॉर स्किल अगर आप सोचो कि डैम जेडीएम वर्सेस इस्लाम माखचेव, आई रियली थिंक बहुत इवन फाइट है, उस दिन कौन बेहतर होगा, उस दिन की बात होगी। तो बहुत ही बढ़िया फाइट है। वेल्टरवेट इज अमेजिंग राइट नाउ, मतलब शांति में कोने से आते आते सबसे स्टैक्ड और सबसे एक्साइटिंग डिवीजन बन गया है। आप लोग मुझे बताओ कि इन सब में से ये पूरे जो ग्रिड मैंने जो बनाया है, इसमें टॉप 3 सबसे एक्साइटिंग फाइट्स आप कौन सी देखना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में बताना। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।